गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, मैं हूं जयवीर सिंह। आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं और उस टॉपिक के अंतर्गत जो संख्याएं हमने आपको बताई पिछले वीडियोज में, संख्याओं के बारे में बेसिक नॉलेज हमने आपको दी, उन्हीं संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉल्व आउट करेंगे और कैसे कैसे किस किन प्रकारों के टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, उनको आज हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस सवाल को हल करने के लिए पिछले वीडियो में हमने आपको इन संख्याओं के बारे में जो भी फार्मूले बनते थे वो हमने आपको बताया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए प्राकृत संख्याओं के योग के लिए एक फार्मूला काम में आता है। हमारे पास फार्मूला था n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग का योग ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता था n × n+1/2, या फिर इसे आसान शब्दों में यदि कहें तो संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। इस सूत्र की मदद से इसका आंसर ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, संख्या हमारे पास कितनी है? 100, और 100 से अगली संख्या हमारे 101 होती है वो बटे 2। 2 से 100 को डिवाइड किया तो 50 बार कटेगा। इस प्रकार से हमारे पास 50 × 101 बचा। रिमेनिंग इसका आंसर आएगा 5050। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, वापस से समझते हैं इस सवाल को। n संख्याओं का प्राकृतिक योग का सूत्र होता है हमारा n+1/2, या दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो हमारे पास संख्या n है तो संख्या उस संख्या से एक ज़्यादा होता है, यानी संख्या की अगली वाली संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2। इस सूत्र का उपयोग करके, इस ट्रिक का उपयोग करके हम इस सवाल का आंसर प्राप्त कर लेंगे। संख्या हमारी 100 है और 100 से अगली संख्या 101 होती है। इनको डिवाइड किया, मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर हमारा 5050 आ जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा किस प्रकार से है। सवाल इस प्रकार से हमारा 1 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 41 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमारे पास शुरुआत से लेकर के क्रमशः संख्याएं अगर हों तो उनके योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है और ट्रिक भी है। लेकिन यहाँ पर 41 से 100 तक की संख्याएं प्राप्त करना है हमें, तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले 1 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। 1 से 100 तक की संख्याओं का पिछले सवाल में हमने आपको बताया था का योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 100 गुणा 101/2, इनको डिवाइड किया, 50 बार कटा, 50 का गुणा 101 में किया, रिमेनिंग आंसर आया 5050। अब दोस्तों हमने 1 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर लिया। हमें ज्ञात करना है 41 से 100 तक की। यदि हम 1 से 40 तक की संख्याओं का योग और ज्ञात कर लें और इसमें से उसको घटा दें तो हमें 41 से 100 तक की संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, 1 से 40 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। संख्या कितनी है हमारे पास, 40, और 40 से अगली संख्या कितनी होती है, 41 और बटे 2। 2 से 40 20 बार डिवाइड होंगे, 20 का गुणा 41 में होगा, रिमेनिंग आंसर आएगा हमारा 820। ठीक है दोस्तों, तो हमें प्राप्त होगा 41 से 100 तक की संख्याओं का योग। इसे इसमें से घटा देंगे, 0, 3, 2 और 4, 4230, यही हमारा आंसर होगा। वापस से समझते हैं दोस्तों, 41 से 100 तक की संख्याओं को योग ज्ञात करना है हमें, तो हम पहले 1 से 100 तक की संख्याओं को योग ज्ञात करेंगे, उसके बाद 1 से 40 तक की संख्याओं को योग ज्ञात करेंगे, फिर 1 से 100 तक की संख्याओं के योग में से 1 से 40 तक की संख्याओं का योग घटा देंगे तो हमें 41 से 100 तक की संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के सवाल को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। इस टाइप के सवाल यदि परीक्षा में हमें देखने को मिलते हैं तो हम इस तरीके से उनको हल कर लेंगे। चलिए दोस्तों सवाल अगला हमारा इस प्रकार से, प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है सर। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्याओं को योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास अलग फार्मूला है। क्या फार्मूला होता है, n पूर्ण संख्याओं का योग, n पूर्ण संख्याओं का योग। इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास n इंटू n-1/2, या दूसरे शब्दों में कहें तो संख्या गुणा पिछली संख्या n-1, यानी n से एक छोटी संख्या होगी बटे 2। तो संख्या हमारे पास कितनी है, 40, पिछली संख्या 40 से कितनी होगी, 39 बटे 2। कुल मिलाकर के इसका आंसर निकालना है हमें। 20 से डिवाइड हुआ, 20 का गुणा 39 में किया, रिमेनिंग हमारा आंसर आएगा 780, यही हमारा आंसर होगा। तो पूर्ण संख्याओं का योग हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा इस प्रकार से है, प्रथम 40 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास अलग फार्मूला है, या कहें तो दूसरी ट्रिक है इसकी, n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n+1, ये सूत्र होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संख्या गुणा अगली संख्या।
ये ट्रिक है हमारे साथ। सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए ये ट्रिक फॉलो करें। तो संख्या हमारे पास कितनी है 40, और 40 से अगली संख्या होती है 41। इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर आएगा 1640। यही हमारा आंसर होगा। वापस से समझते हैं। सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है n × n+1 या संख्या गुणा संख्या अगली संख्या। तो संख्या हमारे पास 40 है, अगली संख्या 40 से 41 होगी, दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर आया 1640। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे नवोदय हो, चाहे सैनिक स्कूल का हो, चाहे व्यापम की इस परीक्षा का सवाल हो। इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं के योग के लिए हमारे साथ पास एक अलग फार्मूला होता है। फार्मूला होता है n विषम संख्याओं का योग। क्या होता है n² अर्थात संख्या का वर्ग। ये फार्मूला हम उपयोग में लाएं, ये ट्रिक उपयोग में लाएं। तो हमारे पास संख्या कितनी है 25, तो 25 का वर्ग होगा, रिमेनिंग आंसर आएगा 625। वापस से समझते हैं। विषम संख्याओं के योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास ट्रिक है, संख्या का वर्ग कर देते हैं। संख्या हमारे पास 25 है, तो 25 का वर्ग किया 625, आंसर आएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 16 पहाड़ों का योग ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। 16 पहाड़ों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास इसके लिए अलग से ट्रिक है, n पहाड़ों का योग n पहाड़ों का योग n × 55 अर्थात संख्या में 55 का गुणा कर देते हैं। संख्या गुणा 55। हमारे पास संख्या कितनी है 16। 16 का 55 में गुणा किया, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 8 88, 880 आंसर आएगा। तो दोस्तों इन ट्रिकों के माध्यम से इस प्रकार के सवाल हम करेंगे तो सवाल में टाइम भी कम लगेगा और कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला टाइप सवाल का किस प्रकार से है। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक 121, 126, 127 गुणा 119 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के सवाल हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, सभी के इकाई अंकों का आपस में गुणा करेंगे। सभी के इकाई अंकों का गुणा करते जाएंगे और लास्ट में आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 131 में इकाई अंक कितना है, 1 है, 126 में 6 है, 127 में 7 है, 119 में 9 है। सभी के इकाई अंकों का आपस में गुणा कर लेते हैं। 1 है, 1 का गुणा 6 में किया बराबर आया 6। अब इसका इकाई अंक कितना है 7 है, इसका 7 में किया बराबर आया 42।
यहाँ पर 2 अंकों की संख्या हमें प्राप्त हुई तो इसके इकाई अंक को ले लेंगे, कितना है 2। 2 का गुणा इसके इकाई अंक में करेंगे, 2 9 में 18, तो रिमेनिंग 18 में इकाई अंक कितना आया बराबर इकाई अंक बराबर 8 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, जो वापस से समझते इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए सभी के इकाई अंकों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखते हैं 121 में 1 इकाई के स्थान पर है, 126 में 6 इकाई के स्थान पर 6, 1 का 6 का गुणा किया तो 6 आया। 127 में इकाई का अंक 7 है तो 6 का 7 में किया 6 7 42 आया। 42 हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हुई तो इसका इकाई अंक ले लेंगे, इकाई अंक कितना है 2 है, और 119 का इकाई अंक 9 है, 9 का 2 में गुणा किया तो 18 आया। 18 2 अंकों की संख्या प्राप्त हुई, हमें इकाई अंक पता करना है तो इकाई अंक क्या हुआ इसका 8। ये ट्रिक हम फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार से है, क्वेश्चन है 35 पर पावर है 192। देखिए दोस्तों, किसी संख्या पर घात बहुत ज़्यादा बड़ी चढ़ी है तो उस संख्या को इकाई अंक कैसे प्राप्त करें का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है, वो कैसे काम करती है। सबसे पहले घात में हम 4 का भाग दे देंगे, जो भी शेषफल बचेगा उस शेषफल का यूज हम कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। पहला पॉइंट है, यदि शेषफल कुछ भी बचे, ये शेषफल 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, कुछ भी बचे, शेषफल बचता है, शेषफल बचे तो संख्या के इकाई अंक पर शेषफल का घात चढ़ा देंगे, शेषफल की घात लगेगी। शायद ये इधर स्क्रीन छोटी हो रही होगी, यहाँ लिख दे शेषफल की घात लगेगी। और यदि दूसरा पॉइंट है, यदि शेषफल शून्य बचता है, शेषफल शून्य हो तो संख्या के इकाई स्थान पर इकाई अंक पर चार की घात चढ़ेगी, 4 की घात लगेगी। वापस से समझते हैं, यदि इस टाइप का सवाल है तो घात में सबसे पहले हम 4 का भाग देंगे। यदि शेषफल बचता है तो संख्या के इकाई अंक पर शेषफल की घात लग जाएगी, और यदि शेषफल शून्य बचता है तो संख्या के इकाई अंक पर 4 की घात लगेगी। कैसे लगती है देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर 35 पे घात 192 है, घात कितनी है हमारे पास 192, तो सबसे पहले 192 में 4 का भाग दिया हमने, 4 का भाग दिया, 4 चौके 16 बची 3 32 हो गए, 4 अट्ठे 32, अर्थात शेषफल क्या हुआ शून्य। शेषफल हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, शून्य बचा। यदि ऐसी स्थिति आती है तो हमारा दूसरा पॉइंट काम करेगा, शेषफल शून्य हो तो संख्या के इकाई स्थान पर 4 की इकाई अंक पर 4 की घात चढ़ेगी। तो संख्या का इकाई अंक कौन सा है, 35 में 5 है, तो 5 पर घात कितने की चढ़ेगी 4 की। 5 का 4 बार गुणा किया, 5 गुणा 5, इनका आपस में गुणा किया, 5 का 5 में किया तो 25 आया। 25 में इकाई अंक कितना है 5 है, फिर तीसरे 5 का गुणा किया तो ये भी 25 आया, फिर से 25 का इकाई अंक कितना है 5 है, चौथे 5 का गुणा फिर से किया तो 25 आया। 25 में इकाई अंक कितना है, तो दोस्तों आप ही बताइए इसका इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। दोस्तों इस प्रकार के सवाल हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। वापस से समझते हैं, सबसे पहले संख्या में 192 का 4 का भाग दिया, 48 बार डिवाइड हुआ तो शेषफल शून्य बचा। जब शेषफल शून्य बचता है तो संख्या के इकाई स्थान पर 4 का इकाई अंक पर 4 का भाग लग जाए, घात लग जाएगी।
5 पर 4 की घात लगी, 5 का 4 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 गुणा 5 25 आया, 25 का इकाई अंक 5 हुआ, फिर से तीसरे 5 का गुणा किया तो 5 अंक 25 फिर से आया, 25 का इकाई अंक 5 आया, फिर से चौथे 5 का गुणा किया तो फिर से 25 आया। तो रिमेनिंग आप देखिए दोस्तों 25 में इकाई अंक कितना है, 5 है। यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इस तरह का सवाल एक और लेते हैं जिसमें कि शेषफल कुछ बच जाए, तो उस सवाल को किस प्रकार से सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, 2324 पर घात लगाई है इन्होंने 1997। इतनी बड़ी घात लगी है तो सबसे पहले क्या करें, का इकाई अंक निकालना है। तो 1997 में सबसे पहले हम इसका 4 में भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16, 3 बचती हैं 39 हो गए, 4 9 में 36, फिर से 3 बची 37 हो गए, 4 9 में 36, बचा कितना, शेषफल कितना बचा, प्लस शेषफल 1 बचा, शेषफल कितना बचा, 1। जब शेषफल बचे तो हमें पहले पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। पहला पॉइंट क्या था, यदि शेषफल बचता है तो संख्या के इकाई स्थान पर शेषफल की घात चढ़ जाएगी। तो 2324 में इकाई स्थान क्या है, 4, इकाई अंक 4 है, 4 पर 1 की घात चढ़ेगी तो रिमेनिंग किसी संख्या पर 1 की घात हो, आंसर आता है 4। तो हमारा आंसर 4 होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के हमने दोनों टाइप्स के सवाल आपको बता दिए। अगर ऐसे सवाल हमें परीक्षा में देखने को मिल जाए तो हम इस तरह से उनको हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास इस तरह से है, क्वेश्चन इस तरीके से है, जीरो 3 4 7 9 5 से बनने वाली 6 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। दोस्तों, इस टाइप के सवाल हमारी दार्शनिक प्रणाली दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत आते हैं। दार्शनिक पद्धति में हमें कुल 10 प्रकार के अंक देखने को मिलते हैं। वो अंक हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 10 अंकों की मदद से हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से ही लिखा है, 0 3 4 7 8 9 5 से बनने वाली 6 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पता करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, उसके बाद सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो बड़ी संख्या बनाएंगे। देखिए दोस्तों, बड़ी संख्या किस प्रकार से बनाते हैं, जो भी अंक हमें, जो भी डिजिट दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ा डिजिट सबसे पहले लिखा जाएगा। तो इन सारे डिजिटों में हमारे पास सबसे बड़ा डिजिट 9 है। फिर उसके बाद 9 को छोड़ते हुए सबसे बड़ा डिजिट हमें 7 प्राप्त होता है। फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 0 है। तो इस प्रकार से हमें ये सबसे बड़ी संख्या मिल गई, प्राप्त हो गई।
अब चलते हैं छोटी संख्या में। छोटी संख्या बनाते हैं। देखिए दोस्तों, आप कहेंगे छोटी संख्या में सबसे पहले छोटा डिजिट रखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा डिजिट रखा जाता है। तो आप सवाल को देख करके ये कहेंगे सर सबसे छोटा डिजिट तो 0 है। यदि हम 0 को सबसे पहले रखेंगे तो हमें 6 अंक की संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी अंक के आगे अगर 0 रख दें तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, तो वो 5 अंक की संख्या बन जाएगी। तो 0 को न रखते हुए 0 के बाद कौन सी संख्या आ रही है छोटी, वो 3 है, 3 को रखेंगे। 3 के बाद 0 का स्थान आएगा। अब 3 के बाद जो बड़ी संख्या है 4 आएगी, उसके बाद 5 आएगी, उसके बाद 7 आएगी, उसके बाद 9 आएगी। इस प्रकार से हमारी छोटी संख्या ये प्राप्त होगी। हमने दोनों संख्याएं बना ली, छोटी भी बन गई और बड़ी भी बन गई। अब हमें इनका अंतर ज्ञात करना। अंतर के लिए बड़ी में से छोटी को घटा देंगे, आंसर मिल जाएगा 9। 13 में से 7 गई, 6 बचे, यहाँ 6 हो गए। 14 में से 6 गई, 8 होंगी, यहाँ 5 हो गए, हासिल खत्म हो गई। 5 में से 5 0 जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, 9 में से 3 जाएंगे, 6 बचेंगे। तो रिमेनिंग हमारा आंसर आएगा 67,067 या 6,70,869। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप के सवाल यदि आते हैं तो हम बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्या बना करके उनका अंतर ज्ञात कर सकते हैं इस विधि से। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन इस तरह से है, सत्तर 34 से 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करो। का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों, दोनों प्रकार की संख्याएं बड़ी और छोटी पहले पता करेंगे, बनाएंगे, उसके बाद उनका योग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बड़ी संख्या बनाते हैं। बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा डिजिट, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा लास्ट में आएगा। देखते हैं, ये अंक हैं 7034। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट हमारे पास 7 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 0 आएगा। छोटी संख्या बनाते हैं। 0 को छोड़ते हुए सबसे छोटा डिजिट है हमारे पास 3, उसके बाद 0 का स्थान है, उसके बाद 4 का स्थान है, उसके बाद 7 का स्थान है। इनको दोनों को जोड़ना है। 7, 7, 4 और 10। आंसर आएगा 10,477। इस प्रकार का सवाल हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल किस प्रकार से आ सकता है एग्जाम में, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है। $5,67,827 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। का अंतर क्या होगा? दोस्तों, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान संख्याओं का स्थान दर्शाता है, स्थान बताता है, और
वह स्थानीय मान परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन जातीय मान कभी बदलता नहीं है, वह अंक का जातीय मान ही बताता है। इसलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हुए सवाल को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, स्थान मान स्थान बताता है का अंतर है कि संख्या कौन से स्थान पर है, कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर है, कौन सी दहाई के स्थान पर है, कौन सी सैकड़ा है, कौन सी हजार है, इस प्रकार से बताता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 इकाई के स्थान पर है, 2 दहाई के स्थान पर है, 8 सैकड़ा के स्थान पर है, 7 हजार के स्थान पर है, 6 10,000 के स्थान पर है और 5 हमारी लाख 1 लाख के स्थान पर है। इस प्रकार से संख्याओं के स्थान बताता है। तो हमें केवल 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ 6 लिखा, उसके बाद देखते हैं 6 किस स्थान पर, दहाई स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर है। उसके बाद डिजिट देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4। जितने डिजिट होंगे उस अंक के बाद उसने शून्य बढ़ा दिए जाएंगे, 0 4 0 बढ़ेंगे। तो 6 का स्थानीय मान आया 60,000। अब जातीय मान स्थान का अंक का वही रहता है जो कि जिस स्थान पर अंक लिखा हुआ है। जातीय मान 6 का जातीय मान केवल 6 ही होगा, 6 लिख दिया। दोनों के अंतर ज्ञात करना है तो इसमें से इसको घटा दिया जाएगा, घटाएंगे 4 बचेंगे, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। तो रिमेनिंग हमारा आंसर आया 59,994। इस प्रकार के सवाल हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्थानीय मान के सवाल हुए। चलिए दोस्तों, एक सवाल और देख लेते हैं। दोस्तों, सवाल इस प्रकार से है, मैं 9 के स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। 5 हमारा इकाई के स्थान पर है, 3 दहाई के स्थान पर है, 7 सैकड़ा है, 9 हजार के स्थान पर है और 3 10,000 के स्थान पर है। हमें यहाँ पर 9 का स्थानीय मान और 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और फिर उनका हमें अंतर निकालना होगा। तो सबसे पहले 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान। देखिए दोस्तों, 9 हमारे किस स्थान पर है, 9 हमारा हजार के स्थान पर है। इसके बाद डिजिट देखते हैं कितने हैं, 1 2 3। तो 3 शून्य बढ़ा देंगे, 3 शून्य बढ़ा दिए। अब हमें 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो 7 कहाँ पर है, सैकड़ा के स्थान पर है, यहाँ लिखा हमने। 7 के बाद 2 डिजिट हैं, 2 शून्य बढ़ा दिए। इनका अंतर करने के लिए घटा देंगे इनको, 0 0 3 बचा और यहाँ पर 8 बचा। रिमेनिंग हमारा आंसर आएगा 8,300। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल अगर हमें एग्जाम में मिलते हैं तो हम इस तरीके से सॉल्व आउट कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सवाल लेके आएंगे और भी अच्छे लेवल के अच्छे टाइप के सवाल हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, सभी के लिए धन्यवाद।